के सिंह आ गए, पंकज शर्मा हैं, तहसीन पूनावाला आ गए, पूना से जुड़े हैं लाइव, और मेरे साथ अनंत विजय बस थोड़ी देर में आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। सभी का स्वागत। पंकज शर्मा, क्योंकि पंकज जी भी कांग्रेस की स्ट्रैटेजी को बहुत करीब से पढ़ते आए हैं। पंकज जी आप ही बताइए। पढ़ते नहीं आए, स्ट्रेटेजिशियन है पंकज जी कांग्रेस की जो पत्रिका है उसके संपादक रहे हैं भाई, तो इसलिए रणनीति जानते भी हैं। हाँ, तो हो सकता है कि बहुत अच्छे संपादक। पत्रिका के संपादक रहने से तो कुछ नहीं होता विनोद जी। बहुत अच्छे थे। पत्रिका का संपादक क्या रणनीति जानता है, पता नहीं कितने संपादक रहे कांग्रेस की पत्रिका के भी हैं। कोई हाँ, बात तो नहीं है। पंकज जी बताइए ना, क्या हाँ गेम क्या है राहुल गांधी का, क्या गेम है? राहुल गांधी का गेम है कि जनतंत्र की धज्जियां न बिखर जाएं, उसको किसी न किसी तरह रोकना है। राहुल गांधी का गेम है कि देश में राजनीति का एक नया व्याकरण रचना है। अब सतीश जी ने तो कह दिया कि गेम ओवर हो चुका है। गेम ओवर नहीं हुआ सतीश जी। आप ये देखिए कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी पक्ष के बीच और विपक्ष के बीच जो संतुलन है उसमें बहुत ज्यादा गैप नहीं है, बहुत ज्यादा असंतुलन नहीं है। लोकसभा में इंडिया समूह और एनडीए के सदस्यों में उन सदस्यों की खाई है, और राज्यसभा में 56 सदस्यों की, तो 59 सदस्य एनडीए के ज्यादा हैं, इंडिया समूह के कम हैं, और 56 सदस्य राज्यसभा में एनडीए के ज्यादा हैं और इंडिया समूह के कम हैं। एक ऐसे माहौल में जिसमें पिछले एक दशक से इस तरह की दमनकारी राजनीति हो रही हो, उसमें आज विपक्ष का ये जो चेहरा है ये आपको सुदृढ़ नहीं दिखता। सिर्फ 59 और 56 का फर्क। आपने सतीश जी से एक सवाल पूछा था कि अगर आज चुनाव हो जाए तो 99 से बढ़ेंगे कि कम होंगे। आज अगर चुनाव हो जाए तो 200 सीट कांग्रेस अकेले पार करने की स्थिति में है। अनंत जी एक चीज को समझिए कि देश की विधानसभा में आज इतनी बुरी हालत होते हुए भी जब विपक्ष को नरेंद्र भाई मोदी पूरी तरह समाप्त कर देना चाहते हैं, 1430 विधायक हैं इंडिया समूह के, 1430 विधायक। तो ये कोई मामूली स्थिति नहीं है। ये तब है जब निर्वाचन प्रणाली पर तरह तरह के सवाल हैं, ये तब है जब निष्पक्षता पर, पारदर्शिता पर सरकार की भी और निर्वाचन आयोग की भी तरह तरह के सवाल हैं। और एसआईआर के जरिए जिस तरह से मतदाता सूचियों में हेर फेर की कोशिशें पिछले कई महीनों से चल रही हैं, जिस तरह से हर प्रदेश में चुनावों में जमीनी स्थिति कुछ और होती है और नतीजों का खरगोश। अब आप मुझे मेरे अगले सवाल पर ले आए पंकज जी। आपने कहा ना कांग्रेस को आज 200 सीट आ जाएगी लोकसभा चुनाव हो जाए तो। मैं यही कहने वाला था पंकज जी, आप तो बिहार में भी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन आ गया, महागठबंधन आ गया, देखिए क्या नतीजा आया। बिहार में जमीनी स्थिति वही थी। अब नतीजों से तो सब हैरत में है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हैरत में हैं, खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैरत में हैं। नतीजों पर मत जाइए, जमीनी स्थिति पर जाइए। जमीनी स्थिति कैसी थी बिहार में आप भी जानते हैं, हरियाणा में कैसी थी, मध्य प्रदेश में कैसी थी, राजस्थान में कैसी थी, छत्तीसगढ़ में कैसी थी। जमीनी स्थिति मैं आपको बता रहा हूं, फिर मैं दोहराऊंगा तो आप कहेंगे मैं दोहरा रहा हूं। 161 लोकसभा के चुनाव में 161 प्लस 79 ऐसे 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। लोकसभा के समय पर भी जमीनी स्थिति यही थी। देखिए राहुल गांधी के खिलाफ एक पूरी तरह का कैंपेन आज से नहीं पूरे एक दशक से चला हुआ है, और हर तरह से यह कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी कहीं सर्वमान्य नेता न बन जाएं पूरे देश के। इसके लिए जो करना पड़े वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं मानता हूं जैसे तहसीन पूनावाला ने कुछ जो चीजें हैं वो उठाई, और उन्होंने एक तरह से ये इशारा किया कि कांग्रेस पार्टी में भी और राहुल गांधी को अपनी कार्यशैली में भी बहुत से सुधार करने की जरूरत है। राहुल में कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन क्या इस वजह से हम नरेंद्र भाई को सर्वगुण संपन्न मान लेंगे? हो सकता है कि 20 साल की संसदीय यात्रा में राहुल गांधी की जो राजनीतिक समझ है वो उतनी विकसित न हुई हो जितनी की अपेक्षित थी, मगर क्या इस वजह से हम नरेंद्र भाई को भारतीय राजनीति का अंतिम शिल्प मान लें? हो सकता है कि राहुल गांधी की जो
कांग्रेस पार्टी की जो सांगठनिक कमजोरी है, उसका जो बीज गणित है, उसका समाधान निकालने में राहुल गांधी कामयाब ना हो पा रहे हो, ये हो सकता है। लेकिन क्या इस वजह से हम जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनवाद है, रेजिमेंटेशन है, उसकी सियासत को हम आज राजनीति की अंतिम परिभाषा के तौर पर स्वीकार कर लें? तो ये भी नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन पंकज जी, ये भी तो है ना, सिर्फ मॉरल विक्ट्री क्लेम करते करते ऑपोजिशन का ये हाल हो गया। आपको भी पता है 20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की 1-2 राज्यों में, 3 राज्यों में सरकार रह गई, इंडिया गठबंधन की 5-7 राज्यों में सरकार रह गई। फिर आप कहते हैं कि ये दमनकारी सरकार हो रही है और पूरे देश में तानाशाही चल रही है। जब तक चुनाव नहीं जीतेंगे तब तक क्या फायदा? पंकज जी, आपको भी पता है ये बात। मानक जी, आपकी बात में दम है, चुनाव जीतना चाहिए, लेकिन चुनाव भारतीय जनता पार्टी किस तरह जीत रही है और चुनाव भारतीय जनता पार्टी किन हथकंडों को अपनाकर विपक्ष को हरा रही है, ये भी तो देखने की बात है। बात पर आप देखिए, इतनी बहस हुई संसद में, वंदे मातरम पर बहस हो तो नेहरू जी निशाने पर, सोनिया गांधी निशाने पर। गृह मंत्री अमित भाई शाह ने कह दिया कि 1980 में नागरिक न रहते हुए सोनिया गांधी ने वोट दे दिया था। इससे बड़ा असत्य क्या हो सकता है? नागरिक वो भारतीय नागरिक नहीं बनी थी और उन्होंने वोट दे दिया। कोई ये बताएगा, क्योको सोमिकावा जी का नाम सुना है आपने? क्योको सोमिकावा जी का, हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उनकी पत्नी, उनका विवाह कब हुआ जयशंकर जी से और उन्होंने भारत की सदस्यता कब ली? लेकिन अब 4 दिन तक, 5 दिन तक टीवी चैनलों पर यह चलाया जाता रहा कि सोनिया गांधी ने विवाह के बाद 8 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक भारत की नागरिकता नहीं ली थी। ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह के हथकंडे नहीं पंकज जी, लेकिन ये भी तो सही नहीं है ना कि राहुल गांधी सब ठीक कर रहे हैं, वो सारे मुद्दे ठीक उठा रहे हैं, वो लोकतंत्र के प्रहरी रक्षक बने हुए हैं, चाहे चुनाव हारते जाएं। अगर हम उनको ये कहकर सपोर्ट भी करेंगे तब क्या हम उनका भला कर रहे हैं? क्या उनमें कोई गलती नहीं है? कोई गलत मुद्दा नहीं उठा रहे, वो कोई गलती नहीं कर रहे राजनीति में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मैंने तो कहा ना कि उनमें कई खामियां हो सकती हैं। सकता है कि वो उस तरह से खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, लेकिन ये कहें कि वो जनतंत्र के प्रहरी नहीं है, ये बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं। जनतंत्र के प्रहरी वो हैं। पिछले 10 साल, 11 साल की राजनीतिक परिदृश्य से राहुल गांधी को आप पाकर देखें, उनकी अनुपस्थिति में क्या क्या हो सकता था, ये सोचने में ही डर लगता है। राहुल गांधी ने एक पूरी शासन व्यवस्था के जो भय था, जो डर, पूरा देश डरा हुआ था, उस देश को उस भय से बाहर निकाला। ठीक है, अच्छा एक सेकंड अनंत विजय और विनोद अग्निहोत्री, एक सेकंड, एक मिनट। अच्छा तहसीन ली जल्दी से, तहसीन क्या कह रहे हैं? एक ही मिनट। मैं पंकज जी से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कोई परफेक्ट नहीं है, मैं बिल्कुल ये इत्तेफाक करता हूं। इनफैक्ट मैं ये मानता हूं कि इस देश में अधिकतर लोग चाहते हैं कि भाजपा जाए और एक विकल्प हो, लेकिन वो विकल्प क्या हम बन रहे, सवाल ये है। पंकज जी ने भी कहा कि राहुल जी के खिलाफ एक बहुत अभियान चलाया जा रहा है। मानक जी, इन दोनों ने बहुत सुविधाजनक तरीके से भुला दिया कि 2002 के बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरह का अभियान चलाया गया रहा था। आप याद करिए, 2002 से लेकर 2014 तक माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कौन सी मछली कहा था, किसने मौत का सौदागर कहा था, छोड़ देता हूं मैं उन बातों को भी। लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी यूपीए सरकार ने जोर लगा के, कमीशन बनवा के, जांच आयोग बिठा के, उनसे पूछताछ करवा के क्या नहीं किया था। तो ये कहना कि राहुल गांधी के खिलाफ अब हो रहा है, ये कोई नई बात हो रही है। मुझे लगता है कि इन दोनों को थोड़ा होलिस्टिकली विचार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो सत्ता में रहता है उसके क्या काम होते हैं और वो क्या करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। तो वो मुझे एक बात ये क्लेरिफाई करनी थी। और दूसरा ये कि बड़े सुविधाजनक तरीके से पंकज जी अभी कह रहे थे कि 1403 जाने 1200 कितने विधायक इंडिया गठबंधन के हैं, इसलिए कांग्रेस को 200 सीट आ जाएगी। अब बहुत विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूं कि जरा ये बता देते पंकज जी कि कांग्रेस के कुल कितने विधायक हैं, और अगर कांग्रेस के विधायकों की संख्या 1200 से ऊपर है तो क्या यह संभव है कि उनको 200 सीटें आ जाएंगी? ख्याली पुलाव टेलीविजन चैनलों में पकाना बहुत अच्छा लगता है। तो आप बताइए कितनी आ जाएंगी अनंत विजय, आपके हिसाब से कितनी आ जाएंगी आज चुनाव हो तो? अभी कितनी आ जाएंगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मानक जी अभी तो मतलब डिसाइड होना शेष है, क्योंकि अब जो गति पार्टी की कांग्रेस की हुई है उस पंकज जी कह रहे हैं बीजेपी की बता दीजिए कितनी आ जाएंगी।
बीजेपी की नहीं, मैं कितनी आ बीजेपी जाएगी? की भी नहीं बता सकता, क्योंकि बीजेपी को लेकर जिस प्रकार का जन समर्थन पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, उस पर मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मेरे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है मानक जी कि चुनाव आयोग में ये हो रहा है, धांधली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन पंकज जी ने एक और बात कही अमित शाह जी के हवाले से कि उन्होंने कहा सोनिया जी ने वोट डाल दिया। पंकज जी, वो भाषण अमित भाई के ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है, आपके पास भी होगा, एक बार सुन लीजिएगा। उन्होंने कहा कि कोर्ट में एक ऐसा वाद आया है जिसमें यह बताया गया कि नागरिकता उन्होंने 82 में ली और वोटर लिस्ट में 1980 में शामिल हो गई। वोट देने की तो बात ही नहीं हुई वहां, उस पर विवाद भी हुआ और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक वाद न्यायालय में आया है और न्यायालय ने उनको नोटिस दिया है। तो कृपया अरे इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। सर, इस सादगी पे मत मरिए सर, इस सादगी पे मत मरिए। पंकज जी, सादगी पे अच्छा अनंत एक सेकंड, अनंत भाई एक सेकंड, पंकज जी सुना दीजिए, शेर सुना दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं शेर सुन लेते हैं ना, उसके बाद आप बोल दीजिए। हाँ, शेर सुना दीजिए पंकज जी। वो तो सभी को पता है ना कि इस सादगी पे कौन न मर जाए ये खुदा, लड़ते भी हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। अमित भाई शाह ने सीधे सीधे अमित भाई शाह ने अदालत की आड़ देकर सीधे आरोप लगाया। ठीक है, आनंद विजय बोलिए। अच्छा, ये इसके एक मुहावरा, मुझे तो शेरो शायरी उतनी आती नहीं है, मैं मुहावरा कह सकता हूँ, नाचे न जाने आंगन टेढ़ा। कि अब राहुल गांधी का गेम क्या है तो राहुल गांधी जाने, थोड़ा बहुत शायद तहसीन जानते होंगे या पंकज जी जानते होंगे, मैं तो एक विश्लेषण ही कर सकता हूँ। राहुल गांधी लगभग उसी तरह, उनके वो मुद्दे को ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं। वो बाराती मानसिकता में रहते हैं कि शादी में गए, फोटो खिंचाई, लिफाफा दिया, रसगुल्ला खाया, नमस्ते किया, चले गए। वो पार्टी की मानसिकता में रहते थे। बीजेपी में मोदी जी जो मुद्दा उठाएंगे या पार्टी जो तय करेगी, उसका एक आम कार्यकर्ता भी नीचे तक ले जाता है। चुनाव होंगे, वो बूथ लेवल का कार्यकर्ता हिलता नहीं है वहाँ से। ये सारा मैनेजमेंट कांग्रेस पार्टी को सीखना पड़ेगा। अभी एक कार्यक्रम में हम और पंकज जी दोनों लोग थे और वहाँ मैं देख रहा था कांग्रेसी नेताओं का पूरा हिसाब किताब। ऐसा लग रहा था जैसे सत्ता में हो, वो आज भी सरकार उनकी हो, उनके इर्द गिर्द जो बस एक मतलब एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। भाई इस एटीट्यूड से आप जनता का विश्वास नहीं जीत पाएंगे। नहीं, मैं तो आज पंकज जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मासूमियत वाला शेर पढ़ा और मैं इतनी मासूमियत भरी बातें सुन रहा हूं। अरे अभी तो अमित शाह जी ने राहुल गांधी के जीत के बारे में संसद में बताया कि भाई 33 जीत वो जीत चुके हैं। ऐसा नहीं है कि राहुल जी को जीतने का श्रेय कोई नहीं देता, सर देते हैं। अमित शाह ने सदन के पटल पे दिया। आज मैं उड़ीसा की एक खबर पढ़ रहा था, आप लोगों ने भी पढ़ी होगी, कि एक उड़ीसा का कांग्रेस का बड़ा नेता रोते रोते कह रहा है, बेचारा, मैंने ट्वीट भी किया उसको, कि मैं 3 साल से राहुल गांधी से मिलने का प्रयास कर रहा हूं, मुझे समय ही नहीं मिल रहा।